जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गैलेक्सी ऑफ एजुकेशन पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी क्लास 10th जो आपका जीव विज्ञान यानी कि जो बायोलॉजी है उसके सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और एक ही वीडियो में आपकी जो पूरे बायोलॉजी के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको हम सभी खत्म कर देंगे। पूरा एक ही वीडियो में आप सभी को देखने को मिलेगा, तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और ये जो क्वेश्चन होंगे आपके जो 20 मार्क्स के इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होने वाले हैं, जो कि आपके OMR सीट पर होंगे, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आइए आज के अपनी इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश अभिक्रिया होती है यानी कि जो लाइट रिएक्शन है यह किसमें होती है। तो स्टूडेंट, जो लाइट रिएक्शन है, तो मान लीजिए जैसे पादप है, मान लीजिए यह एक कोई पेड़ का पौधा है और इसमें या इसकी एक पत्तियां हैं। तो पत्तियों में क्या होता है, एक धब्बे के रूप में, बहुत ही सूक्ष्म धब्बे के रूप में संरचना पाई जाती है। कैसे पाई जाती है? पत्तियों में बहुत ही सूक्ष्म धब्बे के रूप में संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इसी क्लोरोप्लास्ट में एक दोहरी झिल्ली युक्त संरचना भी होती है। ये जो क्लोरोप्लास्ट है, जब इसको हम सभी माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो यह दोहरी झिल्ली युक्त संरचना दिखाई देती है इसके अंदर। जब इसको तो इसमें दोहरी झिल्ली युक्त संरचना में क्या होता है, तो इसमें कुछ द्रव भरा होता है, लिक्विड। तो इसमें कुछ लिक्विड होता है और इसमें खंभेनुमा आकृति, एक खंभेनुमा आकृति होती है। इस प्रकार खंभेनुमा आकृति होती है, जिसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ग्रेना। क्या कहा जाता है इसे? ग्रेना। तो पौधे की पत्तियों में धब्बेनुमा संरचना होती है, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। इस क्लोरोप्लास्ट को जब माइक्रोस्कोप से देखा गया तो इसके अंदर एक खंभेनुमा आकृति दिखाई दी, जिसे इन वैज्ञानिकों ने ग्रेना नाम दिया। और कुछ लिक्विड प्राप्त हुआ जिसे इन्होंने स्ट्रोमा नाम दिया। क्या कहा? स्ट्रोमा। तो पौधे में जो ग्रेना होता है, ग्रेना में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या करता है? यह प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, यानी कि जो पौधे का भोजन बनता है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है। अर्थात जो प्रकाश की अभिक्रिया हो रही है पौधे में, वह कौन संपन्न करता है? ग्रेना। तो पौधे में जो प्रकाश की अभिक्रिया होती है वह होती है ग्रेना में, लेकिन जो अप्रकाशीय अभिक्रिया होती हैं, कैसी अप्रकाशीय अभिक्रिया, वे सभी स्ट्रोमा में संपन्न होती हैं। तो आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि पौधे में प्रकाश की अभिक्रिया किसमें होती है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी हरित लवक के ग्रेना में, राइबोसोम में, या हरित लवक के स्ट्रोमा में। तो स्ट्रोमा में तो हमने बताया कि यहाँ पर होती है आप सभी की अप्रकाशीय अभिक्रिया। कैसी? अप्रकाशीय अभिक्रिया जो होती है वह होती है स्ट्रोमा में। और जो पौधे में होती है ग्रेना में, तो यहाँ पर होती है प्रकाशीय अभिक्रिया। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है, अप्रकाशीय अभिक्रिया। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी इन क्वेश्चनों को अपने एक नोट कॉपी में जरूर नोट कर लेना। ये सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। आइए अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आपसे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्लोरोप्लास्ट का जो ग्रेना है, ग्रेना में क्या बनता है। ये जो ग्रेना है, इन ग्रेनाओं में क्या बनता है? पौधे का भोजन। तो ये सभी क्रियाएं जो हो रही हैं, क्लोरोफिल है, सब कुछ है। तो यहाँ पर क्या बनता है? यहाँ पर बनता है ATP, तथा जो ग्रेना होता है उसमें क्या बनता है? ATP तथा NADP इंटू 2H ये बनता है, जो कि पौधे के भोजन के रूप में यहाँ पर संग्रहित हो जाता है। तो यहाँ पर आप सभी से पूछा गया है कि पौधे के क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बनते हैं, क्या बनते हैं? ATP तथा NAD2H। तो नहीं, ATP तथा NADP होना चाहिए। P यहाँ पर देखिए नहीं है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी दिया गया है यहाँ पर कि क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बनते हैं, तो ATP तथा NADP इंटू 2H बनता है। आइए अब चलते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सभी क्वेश्चन आप सभी के जो 20 मार्क्स के
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बार पूछे जाने हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आप सभी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यहाँ पर आपसे पूछा गया है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। जो स्वपोषी पोषण होता है यानी कि जो पौधे में भोजन बनाने की क्रिया होती है उसके लिए क्या क्या आवश्यक होता है। क्या इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल आवश्यक होता है, क्लोरोफिल आवश्यक होता है, या सूर्य का प्रकाश, या उपयुक्त सभी जो दिए गए हैं सभी। तो पौधे में आप सभी जानते हैं कि पौधा को अपना भोजन बनाने के लिए, एक पौधे को अपना भोजन का निर्माण करने के लिए इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। उसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस की भी आवश्यकता होती है, प्लस जल की भी आवश्यकता होती है, और सूर्य का प्रकाश। ये सभी जब उपस्थित होते हैं तब पौधा अपना भोजन का निर्माण करता है। किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है, इन सभी कारकों की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। तो ये सभी जब किसी पादप के में उपस्थित होते हैं तभी वहाँ पर क्या होता है? भोजन का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होते हैं। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पादप में वायु प्रदूषण को कम करने वाली प्रक्रिया है। यानी कि जो पादप होते हैं उसमें जो वायु का प्रदूषण होता है उसको कम करने के लिए कौन सी प्रक्रिया है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए है श्वसन। तो श्वसन प्रक्रिया का जब भी होता है तो यह ग्लूकोज का खंडन होता है, तो यह भोजन के निर्माण के लिए यह होती है। प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? भोजन भी बनता है, कुछ गैसें का आदान प्रदान भी होता है जो कि वायु प्रदूषण के लिए अच्छा, यानी कि वायु प्रदूषण को कम करती है। तो वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है? पौधे के जो भी तना वाले भाग हैं, जैसे उसकी पत्तियां हैं, यहाँ से वर्षा के यानी कि जो जल है वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, तो वो क्रिया कहलाती है वाष्पोत्सर्जन। अब चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि पादपों में जाइलम उत्तरदायी है। तो स्टूडेंट आप सभी जानते हैं कि जो भी पादप है, मान लीजिए या कोई भी पादप है, एक पौधा है, तो इसमें दो प्रकार की वाहिकाएं पाई जाती हैं। एक तो होती है जाइलम, तो एक होती है फ्लोएम। तो जो जाइलम होती है ये किसका वहन करती है? तो जो जाइलम होती है ये जल का वहन करती है। तो पादपों में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए? जल के वहन के लिए। और एक होती है फ्लोएम। क्या होता है? फ्लोएम। जैसे जाइलम वैसे फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है? पादप में जो भी भोजन का निर्माण होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे जो भी भोजन बनाते हैं उस भोजन को पत्तियों से पौधे के सभी भागों तक ले जाने का कार्य कौन करता है? तो वह फ्लोएम करता है। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां नंबर क्वेश्चन कि निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? पुंकेसर, वर्तिका, अंडाशय या बीजांड। तो जब निषेचन होता है पौधे में, जब भी निषेचन होता है तो उसका जो ओवरी होता है ओवरी यानी कि जो होता है अंडाशय, इसमें ही फर्टाइजेशन होता है और यह किस में बदल जाता है? बाद में फल में बदल जाता है। तो निषेचन के उपरांत पुष्प का अंडाशय फल में बदल जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी इस क्वेश्चन को याद जरूर कर लेना। आप चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मानव के मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो जो मानव की यानी कि मानव मादा है उसमें अंडाशय पाया जाता है, गर्भाशय भी पाया जाता है, डिंब वाहिनी भी पाई जाती है, लेकिन जो शुक्र वाहिका है यह नहीं पाई जाती, यह पुरुषों में पाया जाता है। यानी कि मादा जनन तंत्र में, मानव मादा जनन तंत्र में शुक्र वाहिका नहीं पाई जाती है क्योंकि यह पुरुषों में पाई जाती है। यह क्वेश्चन आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुकुलन पाया जाता है। जो मुकुलन होता है यह किस प्रकार का जनन होता है? तो मुकुलन जो होता है हाइड्रा और ईस्ट में पाया जाता है। यह अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। तो हाइड्रा और ईस्ट में क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है और मुकुलन इनमें जो जनन होता है वह मुकुलन विधि के द्वारा होता है।
तो यहाँ पर पूछा गया है मुकुलन पाया जाता है, तो मुकुलन हाइड्रा में पाया जाता है और एक है यीस्ट, इसमें भी पाया जाता है। इन दोनों में अलैंगिक जनन होता है मुकुलन विधि के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को आप सभी जरूर याद कर लेना। इसका एक पार्ट और आएगा, आप सभी इस वीडियो को अगर अभी तक आप सभी ने लाइक नहीं किया है तो उसको लाइक भी जरूर करें, और इसका पार्ट 2 भी आप सभी को जल्द मिलने वाला है इस वीडियो का। तो आप सभी अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। पूछा गया है कि पौधे में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है, यानी कि जो पौधे में कायिक यानी कि उसके जो शरीर के भाग हैं उससे जो नया पौधा तैयार किया जा रहा है उसके लिए कौन सा ऐसा उसका भाग है जो सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है तना, पत्ती, जड़ और प्रकालिका, यानी कि जो ऊपर का प्रखर का भाग है। तो पौधे में कायिक प्रवर्धन के लिए सबसे अधिक जो प्राथमिकता दी जाती है वह तना को दिया जाता है, पत्तियों को नहीं दिया जाता, क्योंकि पत्तियां जो जल है या मिट्टी है उसमें जो कवक होते हैं उससे सड़ जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा अधिक जो यूज होता है वह तने का होता है। अब चलते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 10वां नंबर क्वेश्चन कि डीएनए पाया जाता है, जो डीएनए होता है इस किस में पाया जाता है, कोशिका द्रव में पाया जाता है, कोशिका या केंद्रक द्रव में पाया जाता है, केंद्रिका में पाया जाता है या केंद्रक में पाया जाता है। तो जो डीएनए होता है आप सभी याद कर लेना, डीएनए हमेशा कोशिका द्रव में पाया जाता है। और यह क्वेश्चन आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आप सभी इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लेना। तो इस वीडियो में हमने आप सभी की बायोलॉजी जो थी क्लास 10th बायोलॉजी उसके 10 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस किया है, और आगे की इसका जो पार्ट 2 है वह बहुत ही जल्द हमारे चैनल पर अपलोड होने वाला है। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, और इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। क्लास 10 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी यहाँ पर आप सभी को एकदम बेस्ट तरीके से कराई जा रही है। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।